अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम अपनी फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ़िज़िक्स 9 क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम। अच्छा, फ़िज़िक्स 9 क्लास कराची बोर्ड के मुकाबले में जो हम सबसे पहला सवाल है हमारा, डिफ़ाइन फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या होता है? फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो मैटर, आपको पता है मैटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैविंग ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर 3 चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी तरीके से जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा आपस में फासले पर होते हैं। तो उसमें उनके दरमियान थोड़ी मोशन भी होती है। तो जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर जो है लिक्विड वेरी वेरी फार अवे, इसमें लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं, बहुत दूर दूर पे होते हैं लिक्विड, इसलिए गैस जो होता है रैंडमली मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो गैस सबसे लाइटेस्ट होता है हमारे पास। सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड जो होता है बहुत ही हेवी होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर पर होते हैं, इसलिए ये जो होता है लिक्विड थोड़ा सा लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का स्टार्ट आगाज़ कर दिया है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, उसके बाद हम फिज़िक्स की जब हम ब्रांचेस पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली जो ब्रांच है फिज़िक्स की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। साथ साथ ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने डेफिनेशन भी आ रही है। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आपने जैसे देखा होगा जितनी भी गाड़ी होती है, गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, इंजन फोर्स प्रोड्यूस करता है। फोर्स जब प्रोड्यूस करता है तो उसमें जाहिर सी बात है मोशन होता है। तो जब किसी पार्टिकल बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसके अंदर मोशन पैदा होती है, हरकत पैदा होती है। जहाज़ है, जहाज़ चलता है तो उसके अंदर भी फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें इंजन चलता है। तो इस तमाम चीज़ों को जो डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ देयर फोर्सेस, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। जिसमें एरोप्लेन्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें मैकेनिक्स में शुमार होती हैं। उसके बाद मैकेनिक्स के बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैकेनिक्स, अच्छा इसकी डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, तो आप स्क्रीन पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन भी साथ साथ इसकी लिख सकते हैं। तो मैं जो है आपको तमाम डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको साथ साथ करवाऊँगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रांच फिज़िक्स की आपके सामने स्क्रीन पे भी मैं खोलता हूँ इसको, ताकि आपके सामने नेक्स्ट ब्रांच भी नज़र आए। साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, इसको समझ भी लीजिएगा। अच्छा, आप मेरी क्लास छोड़ के नहीं जाइए, मैं आज आपको न्यूमेरिकल भी इसके अंदर करवाऊँगा। साथ साथ दूसरे चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल, वो भी आपको मैं आज करवाऊँगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस से रिलेट करें, तो चार्जेस बनते कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जब हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनाई जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जनरेट होते हैं? एक एटम से जनरेट होते हैं। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, जैसे आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, इस्त्री है, जितने भी आयरन है, तमाम चीज़ें किस पे बेस करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होती हैं। जितने भी किस्म के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क़ुव्वत कशिश पैदा करें, जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो कुछ पोल्स आ जाते हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो साउथ से साउथ को जब हम मिलाएंगे तो वो रिपेल करता है, आपस में एक दूसरे को खींचता है, सॉरी रिपेल करता है, हटाता है। अच्छा, जब हम नॉर्थ से साउथ करते हैं, टू अपोजिट हमारे पास पोल्स होते हैं, तो वो इसमें क्या करते हैं?
अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम के बारे में डिस्कवर करते हैं। एटम्स में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, इस साथ साथ हमारी आप वेबसाइट भी आ रही होगी, इस पर भी आपको तमाम लेक्चर्स वगैरह अब हम देंगे। इस पर भी आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और हम अपना फेसबुक का पेज भी क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेगी। फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, तो सबसे एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियाई ऑफ द एटम को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो जो न्यूक्लियाई ऑफ द एटम होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल चार्ज ही से फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, जो न्यूक्लियर एनर्जी के जितने भी एटॉमिक रिएक्शन होते हैं, सारे न्यूक्लियर फिज़िक्स के थ्रू होते हैं। उसके बाद आज मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 2 का है, जिसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन टी इसका फार्मूला होता है। और डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वी एफ माइनस वी आई। तो ये कह रहा है कि बस फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो रेस्ट से चली है। रेस्ट का मतलब वी आई इसकी 0 है और वी एफ इसकी 15 है। वी आई 0 है और वी एफ कितनी है? इसकी 15। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट पे होती है तो 0 होती है, और फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी जो रुकी है उसकी फाइनल वेलोसिटी है, चल रही है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15। और टाइम कितना दिया भाई? कितने सेकंड में उसने फासला तय किया? तो उसने 5 सेकंड में फासला तय किया। तो इसका फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। नीचे इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। बस आपने क्या करना है, वी एफ की जगह वी एफ वैल्यू डालनी है 15 और वी आई की जगह 0। 15 में से 0 निकालेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आया। तो ये पहला सवाल है हमारे 9 फिज़िक्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की है, याद रखिएगा हम एमकेएस सिस्टम पे काम करेंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड पे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी करें दोस्तों में अपने, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल एंड बीकॉम क्लासेस की। इसका नाम है पाकिस्तान फ्री एजुकेशन, और मैं हूं आपका टीचर सर शहजाद वाइस। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।